आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात चुनाव निर्णायक, 89 सीटों पर टीका है आप, कांग्रेस और भाजपा का भविष्य। आफ्ताब की इस हाफ गर्लफ्रेंड ने दिल्ली पुलिस को दी बड़ी जानकारी। अगले 5 दिनों में इन राज्य में गिरेगा तापमान, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। इन 3 वजहों से आफ्ताब ने श्रद्धा को सुला दी मौत की नींद। पॉलीग्राफ टेस्ट में उगले कई राज्य। शिवपाल अखिलेश को छोटे नेताजी कहकर पुकारे, डिंपल बोली मैनपुरी के लोग नेताजी का परिवार। शेयर बाजार में तूफानी तेजी जारी, सेंसेक्स पहली बार 63,000 के पार, निफ्टी भी जोश में। यूरोप का वो शहर जहां 10,000 से ज्यादा इंसान मिनटों में कांच में बदल गए, ज्वालामुखी ने मचाई ऐसी तबाही। शख्स ने मांगी इच्छा मृत्यु, तुरंत लोगों ने दिए 50 लाख। वो जाबाज कश्मीरी लड़की जिसने AK-47 से आतंकी को मार गिराया, श्रद्धा कपूर निभाएंगी रोल। भारत ने तोड़ा लगातार 12 हार का सिलसिला, 6 साल बाद नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया को हराया। बहुप्रचारित बहुप्रतिशिक्षित गुजरात चुनाव का पहला चरण गुरुवार को है। इसके तहत 89 सीटों पर मतदान होना है। ये वो क्षेत्र है जहां पिछले बार पाटीदार आंदोलन का सर्वाधिक असर था, यानी सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात। दक्षिण गुजरात यानी नर्मदा पार का पूरा इलाका, नर्मदा से मुंबई के कोने तक। यहाँ 35 सीटें हैं। सूरत, तापी, वलसाड, नवसारी, भरूच और नर्मदा जिला। सौराष्ट्र कच्छ में कुल 54 सीटें हैं। सौराष्ट्र में 48 और कच्छ में 6। राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर और भावनगर की तमाम प्रतिष्ठित सीटें इसी इलाके में आती है। बहरहाल अब सारा दारोमदार वोटिंग पर है। अगर लोग गुस्से में निकलते हैं तो समझिए सत्ता के खिलाफ कुछ हद तक वोटिंग होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। इसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश शामिल है। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार 4 दिसंबर को दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभर सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान आंतरिक तमिलनाडु और केरल में छिटपुट बारिश हुई। मिजोरम में हल्की वर्षा हुई। उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी गई। गुजरात में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली के छतरपुर इलाके में मई महीने में हुई श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में आफ्ताब अमीन पूनावाला पर आरोप है कि उसने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उनके शव के करीब 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखा और महीनों तक उन्हें अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाता रहा। इस हत्याकांड को लेकर देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। सभी के मन में रह रहकर एक ही बात आ रही है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते आफ्ताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। अब तक की पुलिस जांच में हमारे सामने ऐसी 3 वजह सामने आ रही है जिसकी वजह से आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप सभी छोटे नेताजी कहकर बुलाएं। ये बात बुधवार को तहसील क्षेत्र के भरतिया कोठी में चल रही जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि नेताजी के निधन के बाद यह पहला चुनाव है। नेताजी को आप सभी का प्यार जैसे मिला वैसे ही छोटे नेताजी को भी मिलना चाहिए। इस दौरान शिवपाल यादव ने भाजपा के मैनपुरी से उम्मीदवार रघुराज साक्य पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं, पूरी सरकार से है। कार्यकर्ताओं से अपील की, कोई गाली भी दे तो उसे बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पुलिस की पकड़ में मत आना। शेयर बाजार लगातार 7 दिनों से गुलजार है और सेंसेक्स, निफ्टी हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बुधवार को भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने नया कीर्तिमान बनाया। यह 417.81 अंकों की जोरदार बढ़त लेते हुए 63,000 के स्तर को पार कर। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी तूफानी तेजी देखने को मिली और इंडेक्स 140.30 अंकों को
30 अंकों का उछाल लेते हुए 18,758.35 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर मार्केट में बुधवार को हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई। हालांकि शुरुआती तेजी मामूली थी और बीएसई का सेंसेक्स 62 अंक चढ़कर 62,743 के स्तर पर खुला था। वहीं एनएसई के निफ्टी ने महज 7 अंक की तेजी के साथ 18,625 पर कारोबार शुरू किया था। लेकिन जैसे जैसे दिन का कारोबार आगे बढ़ा, बाजार के दोनों इंडेक्स रॉकेट की रफ्तार से भागने लगे। अमेरिका के हवाई द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मुएना लोआ हाल में फट पड़ा। विस्फोट के कई दिनों बाद भी लावा बह रहा है। आसपास आबादी ना होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आज से लगभग 100 साल पहले इटली में फटे ज्वालामुखी ने एक पूरे शहर को खत्म कर दिया। हंसते खेलते, बात करते, घर के काम करते और बाजार में खरीदारी करते लोगों पर से लावा गुजरा और जो जहां था वही खत्म हो गया। बस एक बात अलग थी, लोग राख नहीं बने बल्कि कांच की मूर्तियों जैसे दिखने लगे। एक शख्स का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद वह कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो गया। उसके खाने पीने के भी लाले पड़ गए। शख्स ने तंग आकर इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। कनाडा के शख्स के लिए अब लोगों ने लाखों रुपए जुटा लिए हैं। 54 साल के आमिर फरसोद कनाडा के सेंट कैथरीज में रहते हैं। आमिर ने हाल में इच्छा मृत्यु यानी मेडिकल असिस्टेंट इन डाइटिंग के लिए आवेदन किया था। आमिर की कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद वह डिस्क डिसऑर्डर, स्पाइनल स्टोनिसिस, स्पॉन्डिलोसिस, पल्मनरी डिजीज जैसी कई बीमारियों से ग्रसित हो गए थे। बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को आपने पर्दे पर कई तरह के रोल्स में देखा होगा, मगर जल्द आप एक्ट्रेस को बहुत अलग रोल में देखेंगे। सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा पावरफुल रोल मिलना श्रद्धा कपूर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सुनने में आया है कि श्रद्धा बड़े पर्दे पर कश्मीरी लड़की रुखसाना कौसर के रोल में नजर आ सकती है। श्रद्धा बनेगी रुखसाना कौसर। हालांकि श्रद्धा के रुखसाना कौशल का रोल करने को लेकर मेकर्स और एक्ट्रेस की तरफ से बयान सामने नहीं आया है, पर फैंस तो अभी से श्रद्धा को कश्मीर की बहादुर लड़की के रोल में देखने के लिए बेताब हो गए हैं। श्रद्धा कपूर को रुखसाना का रोल ऑफर हुआ है, ये बात तो आप जान गए, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आखिर रुखसाना कौन है। भारतीय हॉकी टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और 5 मैचों की सीरीज खेल रही है। सीरीज के शुरुआती दोनों मैच हारने के बाद भारत ने तीसरा मैच जीतकर खुद को सीरीज में बरकरार रखा है। टीम इंडिया ने बुधवार को मेट स्टेडियम में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में 4-3 से जीत के साथ दुनिया की नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ अपनी 12 मैचों की हार के सिलसिले को तोड़ दिया। भारतीय हॉकी टीम की यह 65 मैचों में ऑस्ट्रेलिया पर 13वीं जीत थी, जो 6 साल बाद यानी 2016 के बाद पहली जीत है। भारत की इस जीत में अहम योगदान रहा मनदीप सिंह का, जिन्होंने भारत के लिए विनिंग स्कोर करने के लिए आकाशदीप सिंह को मदद दी।